हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फॉर एन AP T10 इज इक्वल्स टू 1/20 एंड T20 इज इक्वल्स टू 1/10, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म्स। जो कि आपके पास JEE मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है अभी। ये आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो AP के लिए आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब 2 टर्म्स गिवन हो, फर्स्ट आपके पास गिवन है यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, T10 गिवन है जो कि आपका 1/20 के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास T20 गिवन है जो कि 1/10 के इक्वल है। T10 की अगर मैं बात करूँ तो T10 आप यहाँ से लोगे तो A + 9D हो गए इज इक्वल्स टू 1/20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। T20 1/10 है तो T20 मीन्स A प्लस में 19D बन गया इज इक्वल्स टू 1/10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब भी AP में 2 टर्म्स गिवन हो तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को कर दो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। A + 9D इज इक्वल्स टू 1/20। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर हो तो प्लस हो जाएगा। A कैंसिल हो गया, 19D माइनस में 9D है तो ये 10D बन गया इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20 हो गया। और यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो 10D इज इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो आपके पास इनका एलसीएम बन गया 20, और 20 है तो 2 माइनस में 1, 10D इज इक्वल्स टू 1/20 एंड D इज इक्वल्स टू 1/200 के इक्वल आ गया। D की वैल्यू आ गई तो D की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। तो मैंने पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं D की वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे बना A + 9D, तो 9/200 बन गया इज इक्वल्स टू 1/20। A इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 9/200, और यहाँ से आप लोगों के पास बन गया भाई 200 एलसीएम बन गया। 20 से डिवाइड करोगे तो 10 पे आ गया, 10 माइनस में 9, और A की जो वैल्यू है वो आपके पास बन गई भी 1/200 के इक्वल आ गई। ये आपके पास A आ गया और क्या आ गया, D आ गया। A और D की वैल्यू आने के बाद अपने पास अब ये कह रहा है कि सम ऑफ 200 टर्म्स, 200 टर्म्स का हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो SN का फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं, n/2 इंटू में 2A + n-1 इंटू D। तो S200 इज इक्वल्स टू 200/2 इंटू में 2A, 2 इंटू में 1/200 प्लस n-1, 200 माइनस 1 199 इंटू D की वैल्यू 1/200 आ गया। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या बन गया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 पे डिवाइड हो गया, 100 इंटू में 2/200 प्लस 199/200। तो ब्रैकेट के अंदर 200 अगर एलसीएम ले लें तो अपने पास यहाँ पे बन जाएगा 200 एलसीएम आ गया तो ये 201 बन गया। 20 से 20 कैंसिल हो गई और 201/2 आ गए। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है किस पे भाई, 1001/2। तो यहाँ से आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो तो आपका जो D ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आगे हम लोग AP पे कुछ काम करें, और हमें ये तो केवल आपको लेवल दिखाने के लिए है कि JEE मेंस के अंदर अपने पास ये आपका जो क्वेश्चन है ये 8 जन 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 so on up to 40 terms
इज इक्वल्स टू एस। इन 40 टर्म्स के सम को एस से रिप्रेजेंट किया गया है। इफ़ एस इज इक्वल्स टू 102 इंटू एम देन एम, तो एम की वैल्यू है वो हमें बतानी है। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है हमारे पास 5। और ये भी आपके पास जेई मेंस 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो सीरीज़ गिवन है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + so on अप टू 40 टर्म्स, जो कि एस के इक्वल गिवन है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 का है भाई। उसके बाद डिफरेंस चेक करें तो 4 का आ रहा है, फिर 1 का आ रहा है हमारे पास, फिर 4 का आ रहा है, फिर 1 का आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो तो सेम नहीं आ रहा, और सेम अगर डिफरेंस हमारे पास नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है भाई कि हमारे पास एपी नहीं बन रही। तो यहाँ से अगर इसके अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए तो फर्स्ट सेकंड टर्म को ऐड कर दें, थर्ड फोर्थ को कर दें, फिफ्थ सिक्स, क्यों? क्योंकि ये देखिए कंटिन्यू हमारे पास। अगर ऐसा कर देते हैं तो यहाँ से आपका ये क्या बनेगा, 3 + 4 7 बन गया, 8 + 9 17 बन गया हमारे पास, प्लस में 13 + 14 है वो 27 बन गया, और प्लस सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। अब ये कितने टर्म्स बन गई भाई? 20 टर्म्स बन गए हमारे पास। और अब आप लोग ध्यान दे सकते हो कि ये सीरीज़ है, ये एक एपी बना रही है भाई, 7 17 27। तो इनमें एक जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से अब आपके पास ये एपी बन गई, तो आप लिख सकते हो ए इज़ इक्वल्स टू 7 आ गया, और डी इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 आ गया हमारे पास। और एन की वैल्यू कितनी बन गई, 20। तो इन 20 टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। एस को मैं अब की बार लेफ्ट में लिख रहा हूँ, तो एस इज इक्वल्स टू, इट मीन्स सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 अपॉन में 2 इंटू 2a, 2 इंटू में 7 + n - 1 20 - 1 19 इंटू में डी की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 10 पे डिवाइड हो गया। एस इज इक्वल्स टू अपने पास बन गया 10 इंटू में 14 प्लस में 190, जो कि 10 इंटू में 14 को मैं ऐड कर दूं 4910 हो गया, और ये 2 बन गया। तो आपके पास ये किसके इक्वल बन गया, एस इज इक्वल्स टू 2040 के इक्वल आ गया। बट अपने क्वेश्चन में गिवन है भाई, इफ़ एस इज इक्वल्स टू 102 इंटू एम, तो एस के प्लेस पे रख दो 2040 इज इक्वल्स टू 102 इंटू में एम। 102 से ये डिवाइड हो रहा है 2 पे और 0 पे, तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास से 20 के इक्वल आ गया। और m की वैल्यू 20 आ गई, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या है भाई, करेक्ट ऑप्शन है। हमने नेक्स्ट देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जो कि करोगे तो इसमें पूरा टाइम लगेगा आपको, और थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को हैंडल करना है इस क्वेश्चन को। और ये आपके पास AIEEE में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेट A1 A2 A3 so on be terms of an AP if A1 plus A2 plus A3 plus so on plus AP, it means P terms का sum upon Q terms का sum is equals to P square upon Q square, P not equals to Q. Then find the ratio of A6 and A21. A6 अपॉन A21 इक्वल्स टू, इनमें से 4 ऑप्शन है, हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट में आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन गिवन है वो है A1 + A2 + A3 प्लस सो ऑन प्लस AP, अपॉन में हमारे पास है A1 + A2 + A3 प्लस सो ऑन प्लस में AQ इज इक्वल्स टू P स्क्वेयर अपॉन में Q स्क्वेयर है। P नॉट इक्वल्स टू क्या हुआ, ये क्लियर गिवन।
न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अपने पास बन रहा है क्या भाई, पी टर्म्स का सम है, डिनोमिनेटर क्यू टर्म्स का सम है। यहाँ ऐसा कहीं कुछ भी गिवन नहीं है कि हमारे पास डिफरेंट एपी है, तो ये एक सेम एपी है और सेम एपी के लिए आपके पास ए की वैल्यू डी की वैल्यू सब हमारे पास सेम रहनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास A1 है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे पी टर्म्स का सम P अपॉन में 2 इंटू में 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी अपॉन में क्यू अपॉन में 2 इंटू में 2A1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर अपॉन में क्यू स्क्वेयर। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, P से 1 पावर लेस होगी, क्यू से 1 पावर लेस होगी। आपके पास क्या बना भाई, यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो 2A1 प्लस में P माइनस 1 इंटू डी अपॉन में है 2A1 प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू। अब यहाँ से ध्यान देने की बात हमारे पास ये है कि हमसे जो फाइंड करवा रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि उसमें हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड जो करवा रहा है उसके अंदर अगर यहाँ बात करें तो ये कह रहा है A6 अपॉन A21। अब A6 मीन्स A1 प्लस में 5D अपॉन में A21 मीन्स A1 प्लस 20D, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो A1 प्लस 5D A1 प्लस 20D, तो आप अपने इस रिज़ल्ट के अंदर क्या कर दो, A1 बना दो भाई। A1 बनाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास बना A1 प्लस P माइनस 1 बाई 2 इंटू डी अपॉन में हो गया A1 प्लस में क्यू माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू P अपॉन में क्यू आ गया। किसके इक्वल है, P अपॉन में क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर ध्यान दीजिए कि इस रिजल्ट को हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं भाई, A1 प्लस 5D किससे कंपेयर किया जा रहा है, A1 प्लस 5D से। तो A1 प्लस 5D तो है, इट मीन्स इसको 5 के इक्वल रख दो, P की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे रख सकते हो P माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5, और ऐसा करते हैं तो हमारे पास यहाँ से P की जो वैल्यू बनेगी 10 प्लस 1 11 बन गई। अगर हम यहाँ पे अपने 4 के 4 ऑप्शंस के अंदर देखें तो हमारा आंसर आ चुका है कि हमारा जो D का आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि P की वैल्यू 11 न्यूमरेटर में ओनली यहाँ पे है। आंसर तो यहाँ से आ चुका है। अब इसका डिनोमिनेटर भी वेरीफाई करना है हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो इसको देखिए, डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है किससे भाई, A1 प्लस 20D आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये 20 से कंपेयर होगा। तो 20 से करोगे तो क्यू माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से अगर सोल्व करें तो क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल्स टू 40, 2 इंटू 2 क्या बन गया हमारे पास, 40 बन गया भाई। और अपॉन में आपके पास यहाँ से क्या है, प्लस में 1 हो जाएगा, तो 41 आ गया। ये डी वाला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट होगा। 11 अपॉन 41 है भाई, क्या है 11 अपॉन में 40। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखें, और इस टाइप के क्वेश्चन और हों तो उनके लिए आप लोग प्रैक्टिस करें भी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है इसके अंदर, इफ़ A1 A2 A3 so on are in AP such that A1 plus A7 plus A16 is equals to 40, then the sum of first 15 terms of this AP, 15 terms of this AP। ए ऑप्शन हमारे पास गिवन है भाई 200, बी ऑप्शन हमारे पास गिवन है 280, सी ऑप्शन गिवन है 120 और डी ऑप्शन गिवन है 150।
और इसकी भी अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका क्वेश्चन जेई मेंस में 2019 में आया हुआ है भाई। तो यहाँ से देखिए आप इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फर्स्ट में गिवन है आपके पास A1 प्लस A7 प्लस A16 इज इक्वल्स टू 40। देखो जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो ये समझ लो उसका किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हमारे पास यूज होना है, या जो फाइंड करवा रहा है अगर उसके ऊपर भी हम लोग कुछ काम करें तो शायद जो गिवन है उससे हमें टर्म ये मिल जाएगी अगर हमें फाइंड ये करना है। तो ऐसा करने के लिए ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे कि इसमें आपका A1 का मतलब तो फर्स्ट टर्म है भाई, ये लिख दिया, प्लस में A7 A प्लस में 6D का यूज़ कर दिया, A16 A प्लस में 15D है हमारे पास इज इक्वल्स टू 40। A प्लस A क्या बन गया 3A प्लस में 21D इज इक्वल्स टू 40 बन गया। 3 से मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो मैं इसको A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में 3 लिख सकता हूँ। इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो फाइंड आपको करना है उस पर एक बार ध्यान दीजिए। आपको फाइंड करना है क्या भाई 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इट मीन S15 इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा 15 अपॉन में 2 इंटू 2A प्लस 14D। क्या भाई 2A प्लस में 14D। तो आप लोग क्या करो 2 इससे कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन ले लोगे तो ये बन गया 15 अपॉन 2 इंटू में 2 मैंने कॉमन ले लिया तो A प्लस 7D बन गया भाई। 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया और ये कहलाएगा 15 इंटू में A प्लस 7D। और A प्लस 7D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास है किसके इक्वल है 40 अपॉन में 3, तो 40 अपॉन 3 रख दो। 3 से डिवाइड कर दिया 5 पे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ गया 200 के इक्वल आ गया। और यहाँ से आपका जो ऑप्शन है ए है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है 2, 5, 8 so on इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी देन फाइंड n। फर्स्ट जो एपी है आपके पास फर्स्ट एपी यहाँ पे गिवन है अपने पास क्या भाई 2, 5, 8 so on। इसकी कह रहा है कि 2n टर्म्स का सम। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 है आपके पास, d की वैल्यू है क्या बनेगी 3 बनेगी। तो सम ऑफ 2n टर्म्स तो S2n इज इक्वल्स टू 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में d हो गया भाई। तो क्या बना आपके पास 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, n इंटू में बन गया 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू है वो 2 है। अब पुट कर देंगे हम n इंटू a की वैल्यू 2 पुट कर दी थी ये 4 बन गया, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 6n माइनस में क्या बन गया 3 बन गया हमारे पास। तो इसको हमने यहाँ से सोल्व किया तो रिजल्ट देखिए आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई। यहाँ से n इंटू में 6n प्लस में 1 बन गया भाई। क्या बन गया यहाँ से 6n प्लस में हमारे पास क्या बन गया 1 बन गया यहाँ से। तो ये तो फर्स्ट एपी में आ गया हमारे पास सम ऑफ 2n टर्म्स। ऐसे ही अब आप सेकंड एपी लिख लीजिए और सेकंड एपी में आपके पास गिवन है 57, 59, 61 so on। a इज़ इक्वल्स टू 57 है, d इज़ इक्वल्स टू 2 है आपके पास और वही n टर्म्स का जो सम है वो आपको लेना है। तो Sn इज़ इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n को तो n ही रखना है, n अपॉन में 2 इंटू में 2a, 2 इंटू में 57 आ गया प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। 2 को आप लोग यहाँ पे कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हो थोड़ा इजी बन जाएगा क्वेश्चन हमारे पास। 57 प्लस n माइनस में 1 हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो n इंटू में n प्लस में 56 बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन गिवन है भाई आपके पास, क्या कंडीशन गिवन है
फर्स्ट एपी की 2n टर्म्स का सम n इंटू में 6n प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड एपी में n टर्म्स का सम n इंटू n प्लस में 56, ये इक्वल गिवन है। तो यहाँ से क्या बना आपका, n से n कैंसिल हो गया और 6n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस में 56 आ गया। 6n माइनस में n है वो आपका 5n बन गया। 56 माइनस में 1 लोगे तो 55 हो गया। 5 से डिवाइड कर दिया 11 आ गया। n इज इक्वल्स टू है वो किसके इक्वल आ गया, 11 के इक्वल आ गया। तो यहाँ 11 का जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तो बी ऑप्शन है वो आपके पास क्या बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इन द रेशियो। 2 एपीज के n टर्म्स में रेशियो गिवन, उनके सम में रेशियो गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। उनकी 18th जो टर्म है उसमें रेशियो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो हमारे पास लॉन्ग मेथड है कि 18 टर्म्स में हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं, रेशियो ऑफ 18th टर्म्स। तो क्लियर है, जब 2 एपी है तो एक में आप लोग उसको लिख दोगे भाई A1 प्लस में 17 D1 हो गया। सेकंड है उसको आप लोग यहाँ पे लिख दोगे A2 प्लस में 17 D2 हो गया। और उससे n टर्म्स के सम का हम फॉर्मूला है वो तैयार करेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। ये तो हो गया आपके पास लॉन्ग मेथड। लेकिन हमें तो यहाँ जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन हो तो हमें शॉर्ट फॉर्म में चलना है। तो इसके लिए जो सोल्व ट्रिक आपके लिए होगी जो आप यूज़ कर सकते हो, जितने भी टर्म्स में वो रेशियो फाइंड आपसे करवाता है उसका आप लोग डबल कीजिए और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 18 इंटू में 2 36 बन गया और माइनस में 1 कर दिया तो कितना बन गया, 35 बन गया। तो उनके n टर्म्स में जो आपके पास रेशियो गिवन है उसमें n के प्लेस पे क्या पुट कर दो, 35 पुट कर दो। तो रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म ये गिवन था आपके पास 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस में 6 हो जाएगा। और साथ में लिख दो वेयर n इज इक्वल्स टू 35। ये 35 कहाँ से लिया हमने, 18th टर्म में रेशियो कहता है तो 18 इंटू 2 माइनस 1, 36 माइनस 1 35 हो गया। ऐसे ही आप लोग अगर किसी और भी ये कह दे कि आपके पास आप इनकी भाई 21st जो टर्म्स है उनमें रेशियो फाइंड कीजिए तो 21 इंटू 2 माइनस 1 कर दो, जो 42 माइनस 1 41 आप पुट कर दो n के प्लेस पे। तो 35 रख दिया जाए तो ये बन गया 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 35 प्लस में 6 बन गया। इनको हम लोग सोल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट बनेगा 179 अपॉन में 321 होगा। तो 179 अपॉन 321 आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एपी की मैंने जो भी मेन जो टाइप्स थी वो आप लोगों को बता दी, जिनके बेस पे आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने आए या किसी भी प्रकार का अपना जो ऑप्शन है वो आपको मिल सकता है, उसके बेस पे आप लोग इन पे काम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आपके पास नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप और मैं आपको करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ सकते हैं। इफ़ 1 अपॉन BC 1 अपॉन CA 1 अपॉन AB आर इन AP देन शो दैट ABC आर इन AP। तो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है भाई, 1 अपॉन BC 1 अपॉन CA 1 अपॉन AB आर इन AP, ये गिवन है आपके पास AP में। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आपके पास AP की है अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मल्टीप्लाई डिवाइड, आप इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दो इस टर्म में, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तब भी रिजल्ट आपका क्या रहता है, AP रहता है। तो यहाँ पे बस एक स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई ABC। ईच टर्म को अगर ABC से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो भी रिजल्ट तो AP रहेगा भाई। तो ABC अपॉन BC, ABC अपॉन CA और ABC अपॉन AB आर ऑल्सो इन AP। क्यों, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से BC कैंसिल हो गया, इसका CA कैंसिल हो गया और इसका AB हो गया। क्या रिजल्ट आया आपके पास है, ABC आर इन AP। तो ये बेटे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी हमारे पास AP की।
इसके अलावा भी और भी जो क्वेश्चंस है काफ़ी, उन पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी प्रकार का एपी से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इस वीडियो में हमें इतना ही करें।